बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन, दुनिया की सबसे बड़ी फौजी और मुआशी ताकत होने की वजह से अमेरिका के सदर न सिर्फ अमेरिका में बसने वालों बल्कि दुनिया भर में बसने वालों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इसी वजह से 3 नवंबर 2020 को होने वाले इंतखाबात के नताइज का असर दुनिया भर पर पड़ेगा। अमरीकी सियासत बुनियादी तौर पर दो जमाती निज़ाम पर कायम है और सदर इन्हीं दो जमातों में से किसी एक से मुंतखब होता है। रिपब्लिकन पार्टी, जो कदामत पसंद जमात है, उसकी तरफ से सन 2020 के सदारती इंतखाबात में सदर डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया गया। वो 4 साल की सदारती मुद्दत मुकम्मल करने के बाद दोबारा मुंतखब होने की सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। रिपब्लिकन जमात को अमेरिका की पहली सियासी जमात होने के नाते ग्रैंड ओल्ड पार्टी या इख्तिसार के साथ जीओपी भी कहा जाता है। हालिया बरसों में वो टैक्सों में कमी, असलहा रखने की इस्तेहकाक, इमिग्रेशन के बारे में सख्त पॉलिसी का प्रोग्राम लेकर चलती रही है। अमेरिका के वसीअरीज देही इलाकों से रिपब्लिकन पार्टी को ज्यादा हिमायत हासिल रही है। माजी करीब में रिचर्ड निक्सन, रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश और जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदर मुंतखब होते रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी एक लिबरल जमात है और उनके उम्मीदवार जो बाइडन है, जो माजी में साबिक सदर ओबामा के साथ 8 साल तक नायब सदर के अहम ओहदे पर फायज रहे। सियासत के मैदान में वसी तजर्बा रखते हैं। दोनों उम्मीदवार काफी उम्र रसीदा हैं, अपनी जिंदगियों की 70 से जायद बहारें देख चुके हैं। सदर ट्रंप अगर दूसरी मर्तबा मुंतखब हो गए तो अपने इक्तदार की दूसरी मुद्दत शुरू करने से कबल ही वो 74 बरस के हो जाएंगे। जो बाइडन, जिनकी उम्र इस वक्त 78 बरस है, अगर इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो अमरीकी सियासी तारीख में वो सबसे ज्यादा उम्र रसीदा सदर होने का एजाज हासिल करेंगे। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन हस्ब रिवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अल कलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाजरीन, दोनों उम्मीदवार इलेक्टोरल कॉलेज वोट यानी इंतखाबी हलकों के ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना चाहते हैं। हर रियासत के लिए उसकी आबादी के एतबार से इलेक्टोरल कॉलेज वोट की एक खास तादाद मुख्तस कर दी गई है। इस तरह कुल वोटों की तादाद 538 है। जो जमात निस्फ से ज्यादा यानी 270 वोट हासिल कर लेती है, उसके सदारती उम्मीदवार को कामयाब करार दिया जाता है। इसी बिना पर सियासी जमातों के दरमियान रियासती सतह पर मुकाबला होता है और बाज औकात उसका नतीजा ये भी निकलता है कि मुल्की सतह पर मजबूरी तौर पर ज्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार मतलूबा तादाद में इलेक्टोरल वोट हासिल न कर पाने की वजह से सदारती दौड़ में पीछे रह जाता है। सन 2016 के इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने मजबूरी तौर पर सदर ट्रंप से 30 लाख वोट ज्यादा हासिल किए, लेकिन वो इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी थी। अमरीकी सदारती इंतखाबात के इस पेचीदा निज़ाम में सिर्फ 2 रियासतों के अलावा बाकी तमाम रियासतों में विनर टेक इट्स ऑल यानी अक्सरियत हासिल करने वाले के खाते में इलेक्टोरल कॉलेज के तमाम वोट डाल दिए जाते हैं। अक्सर रियासतें फैसला कुन तौर पर किसी एक जमात के पलड़े में अपना वजन डाल देती हैं, लिहाजा आम तौर पर इंतखाबात के दौरान उन रियासतों पर तवज्जो मज़कूर हो जाती है जहां से किसी भी पार्टी के मुंतखब होने के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसी रियासतें जिनके बारे में यकीनी तौर पर कुछ ना कहा जा सकता हो, उन्हें स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड स्टेट्स का नाम दिया जाता है। नाजरीन, अमरीकी सियासी निज़ाम में अगर आप एक अमरीकी शहरी हैं और आपकी उम्र 18 बरस या उससे ज्यादा है तो हर 4 साल बाद मुंतखब होने वाले सदारती इंतखाब में आपको वोट के जरिए अपनी राय देने का हक हासिल है। बहुत सी रियासतों ने वक्त गुजरने के साथ ऐसे कवानीन मंजूर किए हैं जिनके तहत वोट डालने से कबल शहरियों को अपनी शनाख्ती दस्तावेज पेश करना जरूरी होगा। इस तरह के कवानीन ज्यादातर रिपब्लिकन जमात के अरकान की तरफ से वाजे किए गए हैं, जिनके ख्याल में इंतखाबात को मुनसिफाना बनाने के लिए जाली वोटों को रोकना जरूरी है। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा कि इस तरह के कवानीन से वोटरों की हौसला शिकनी होती है
और ये वोटिंग डालने की शरह को कम रखने का हरबा है। उनका कहना है कि अमूमन गरीब और मुआशरे के पसमानदा अफराद के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या दूसरी शनाख्ती दस्तावेज का हसूल मुश्किल होता है। नाजरीन, कोरोना वायरस की वबा की वजह से इस साल सदारती इंतखाबात में वोट डालने के अमल पर भी तनाज़ा खड़ा हो गया। इस बारे में दोनों जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान काफी ले दे हो रही है। कई सियासतदान इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से ज्यादा लोगों को पोस्टल बैलेट यानी डाक के जरिए अपना वोट डालना चाहिए, लेकिन सदर ट्रंप किसी ठोस सबूत के ये इजहार करते नजर आ रहे हैं कि इस तरह से वोटिंग फ्रॉड बढ़ जाएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंतखाबी अमल सिर्फ सदर मुंतखब करने के लिए नहीं होता। गो कि सारी तवज्जो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन पर ही मज़कूर रहेगी, लेकिन वोटर अपने वोट की पर्चियां भरते वक्त कांग्रेस के अरकान का इंतखाब भी करेंगे। डेमोक्रेट पार्टी को ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत हासिल है, लिहाजा उनकी कोशिश होगी कि वो ऐवान में अपनी अक्सरियत बरकरार रखें और ऐवान बाला यानी सेनेट में भी अपने अरकान की तादाद में इजाफा कर पाएं। अगर अमरीकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों यानी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में उन्हें अक्सरियत हासिल हो जाती है तो वो दूसरी मर्तबा मुंतखब होने की सूरत में सदर ट्रंप के मंसूबों पर अमल दरामद को मौसर तौर पर रोक सकते हैं। ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है, जबकि सेनेट की 33 नशिस्तों पर नए नुमाइंदे चुने जाएंगे। वोटों की गिनती में कई दिन लग सकते हैं, लेकिन इंतखाब के बाद दूसरी सुबह ही बड़ी हद तक ये वाज़े हो जाता है कि इंतखाबी कामयाबी का सेहरा किसके सर सजेगा। सदर ट्रंप ने सन 2016 में न्यूयॉर्क में इंतखाबात के दूसरे दिन अलग सुबह 3 बजे अपने हामियों के सामने जीत का ऐलान कर दिया था। इस मर्तबा आप नताइज इतनी जल्दी आने की तवक्को न करें। हुक्काम खबरदार कर रहे हैं कि इस मर्तबा नताइज के सामने आने में ताखीर हो सकती है। ताखीर भी ऐसी जिसमें दिन नहीं हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि इस मर्तबा पोस्टल बैलेट के जरिए ज्यादा वोट डाले जाने की तवक्को है। आखिरी मर्तबा जब इंतखाबी नताइज चंद घंटों बाद सामने नहीं आए थे वो सन 2000 के इंतखाबात थे। उस वक्त जीतने वाले का ऐलान 1 माह के बाद हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने नताइज की तस्दीक की थी। अगर जो बाइडन इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जगह नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इक्तदार की मुंतकिली का वक्त मुकर्रर है, जिसका मकसद नए सदर को अपनी काबीना का इंतखाब करने और हिकमत अमली बनाने की मोहलत देना होता है। नाजरीन, आखिर में आपको बताते चलें कि नए सदर अपने ओहदे का हलफ रिवायती तौर पर 20 जनवरी को उठाते हैं और इस तकरीब को इफ्तिताही तकरीब का नाम दिया जाता है, जो अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग की सीढ़ियों पर मुनक्किद होती है। इस तकरीब के बाद सदर व्हाइट हाउस मुंतकिल हो जाते हैं और उनकी 4 साला मुद्दत सदारत का बाकायदा आगाज हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा।